सर एक मांग जो है वो कई क्वार्टर से कई जगह से उठती हुई नजर आ रही है। इंडिया ब्लॉक के अंदर से भी ये मांग उठ रही है कि ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक को लीड करना चाहिए। आप तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं, आपकी क्या पर्सनल राय और आपको क्या लगता है इसमें? तो देखिए, यह तो उनकी लोकप्रियता कितनी है तो दुनिया समझ रही है। उद्धव गुट हो, समाजवादी पार्टी हो या अन्य घटक दल हो, और विशेष करके भारतीय राजनीति के जो भीष्म पितामह हैं, सबसे वरिष्ठ व्यक्ति हैं, पिता तुल्य आदरणीय शरद पवार जी ने भी इस विषय को उठाया है कि ममता बनर्जी से बढ़िया और कोई व्यक्ति नहीं है जो इंडिया गठबंधन को आगे ले जा सकता है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो आगामी चुनाव में गठबंधन से नहीं लड़ेंगे, यानी राहुल गांधी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, अब तो यूपी के अखिलेश यादव ने भी ये कह दिया है कि वो भी यूपी में अब अकेले चुनाव लड़ेंगे, यानी राहुल गांधी के साथ अब सपोर्ट में वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। ममता दीदी ने भी एक बयान दे दिया कि दीदी का साफ साफ कहना है कि राहुल के बस में कुछ नहीं है, अब राहुल को इस पद से हटाइए और मुझे इंडी अलायंस का लीडरशिप दे दीजिए। देखिए, जुलाई 2023 में इंडी गठबंधन नामक एक अलायंस बनता है जिसमें बड़े बड़े नेता राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, केजरीवाल और भी बड़े बड़े एक्सपीरियंस नेता मौजूद थे। इनका मेन मोटिव यानी मेन मकसद था मोदी को हराना। देखिए, जब से ये अलायंस बना था तब से एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था कि इस अलायंस को लीड कौन करेगा, क्योंकि सब अपने आप को बड़ा नेता मानते हैं, सब अपने आप को पीएम मटेरियल मानते थे। इसलिए उस समय ना ही कोई कन्वीनर बन पा रहा था और ना ही कोई पीएम डिक्लेयर कर पा रहा था। बिना पीएम फेस के इंडी अलायंस चुनाव लड़ती है और 2024 के चुनाव में कांग्रेस को 99 यानी कि 99 सीट प्राप्त होता है। पहले 99 सीट की खुशी देख लीजिए। भाई लोग, तब जाके एक आस जगती है कि और कोई नहीं, श्री श्री राहुल बाबा ही मोदी जी को हरा सकते हैं। तब जाके लगभग ये तय हो गया था कि इंडी अलायंस को राहुल गांधी ही लीड करेंगे और आने वाले 2029 के चुनाव में इंडी अलायंस के पीएम राहुल गांधी ही बनेंगे। देखिए, असल में कांग्रेस को लगने लगा था कि 99 सीट आया है, यानी कहीं ना कहीं देश की जनता राहुल गांधी को स्वीकार करने के लिए तैयार हो रही है। इनको लग रहा था कि आने वाले आगामी चुनाव जैसे हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, कश्मीर, इन सभी जगह राहुल गांधी अगुवाई करके, लीड करके बीजेपी को हरा देंगे और क्लीन स्वीप कर देंगे। लेकिन हुआ कुछ उल्टा। असल में यहाँ तक तो सब ठीक ठाक था, लेकिन जब कश्मीर का चुनाव आता है तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाता है। उसके बाद हरियाणा का चुनाव आता है। हरियाणा के चुनाव में भी कांग्रेस बुरी तरह हारती है और बीजेपी प्रचंड जीत जीतती है। उसके बाद आता है महाराष्ट्र का चुनाव, और महाराष्ट्र के चुनाव के बारे में तो आप अच्छी तरीके से वाकिफ हैं कि वहां पर कांग्रेस का क्या हाल हुआ था और बीजेपी कितनी बड़ी जीत से वहां पर जीत हासिल की थी। अब भाई, इन सभी के रिजल्ट आने के बाद ना श्री श्री राहुल बाबा का जो आस था प्रधानमंत्री बनने का 2029 में, वो लग रहा है कि अब पानी पड़ गया है उस पर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। असल में भाई, इन सभी का रिजल्ट देखने के बाद दिल्ली की आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो आगामी चुनाव में गठबंधन से नहीं लड़ेंगे, यानी राहुल गांधी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, वो अकेले दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव की अब सुगबुगाहट शुरू हो गई है, गठबंधन की लगातार बातें चल रही हैं, तो क्या दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा? थैंक यू। इतना ही नहीं, अब तो यूपी के अखिलेश यादव ने भी ये कह दिया है कि वो भी यूपी में अब अकेले चुनाव लड़ेंगे, यानी राहुल गांधी के साथ अब सपोर्ट में वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये सब तो हुआ ही था, अभी अचानक में ममता दीदी ने भी एक बयान दे दिया। ममता दीदी का कहना है कि इंडी अलायंस के जो लीडर है ना, उनकी रणनीति उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। असल में वो कहना चाहती हैं कि इंडी अलायंस को खड़ा मैंने किया है, अगर इंडी अलायंस के लोग चाहेंगे तो मैं इसकी लीडरशिप करना चाहूंगी। यानी कि दीदी का साफ साफ कहना है कि राहुल के बस में कुछ नहीं है, अब राहुल को इस पद से हटाइए और मुझे इंडी अलायंस का लीडरशिप दे दीजिए। तो भाई, हैरानी वाली बात तो ये है कि लगभग सारे लोग ना इस बात से तैयार हैं। सब लोग चाहते भी हैं कि ममता बनर्जी अब इंडी अलायंस की लीडरशिप करे। मांग जो है वो कई क्वार्टर से कई जगह से उठती हुई नजर आ रही है। इंडिया ब्लॉक के अंदर से भी ये मांग उठ रही है कि ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक को लीड करना चाहिए। आप तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं, आपकी क्या पर्सनल राय और आपको क्या लगता है इसमें? तो देखिए, यह तो उनकी लोकप्रियता कितनी है तो दुनिया समझ रही है। उद्धव गुट हो, समाजवादी पार्टी हो या अन्य घटक दल हो, और विशेष करके
भारतीय राजनीति के जो भीष्म पितामह हैं, सबसे वरिष्ठ व्यक्ति हैं, पिता तुल्य आदरणीय शरद पवार जी ने भी इस विषय को उठाया है कि ममता बनर्जी से बढ़िया और कोई व्यक्ति नहीं है जो इंडिया गठबंधन को आगे ले जा सकता है। किसने गठबंधन को तैयार किया था? ममता बनर्जी ने तैयार किया था। ममता बनर्जी का अनुभव क्या है कि अनेकों बार सांसद रही, अनेकों बार वह केंद्र में मंत्री रही। 2011 से वह पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं उनके खिलाफ में या पश्चिम बंगाल के खिलाफ में बोलते हैं तो पश्चिम बंगाली एक जगह है जहां पर हमारा वोट शेयर भी बढ़ जाता है और सीटें भी बढ़ जाती हैं। तो हम चाहते हैं कि मोदी जी लगातार आते रहें जिससे कि वहां पर बीजेपी बिल्कुल ही साफ हो जाए। वहां अपने ये तो पैर नहीं जमा पाए हैं, अभी छक्का छुड़ा दिया उनका पीछे जो बाई इलेक्शन थे उसके अंदर। तो आप इन सबों को देखेंगे, स्ट्राइक रेट में कांग्रेस का 10% है, मेरा 70% है, और ममता जी का जो अनुभव है उससे बढ़िया और कौन हो सकता है नेतृत्व करने के लिए। गठबंधन की लीडर हैं, इसको कौन डिनाई कर सकता है, लेकिन उनकी पार्टी बंगाल तक सीमित है। वो कोई नेशनल परिप्रेक्ष्य में उनकी पार्टी और उनका व्यक्तित्व अभी उतना बड़ा नहीं है। तो इसीलिए कह रहे हैं हम कि एक था इंडी अलायंस। बाकी आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा यार से।